हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि यहां पे हम कराते हैं महंगे कोर्स आपके फ्री में। जो आप बाहर पैसे देके सीखते हैं, वो हम यहाँ पे फ्री में सिखाते हैं, वो भी हिंदी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है वीएचडीएल लैंग्वेज में इफ एल्स और केस के बारे में। पहली बात, इफ एल्स और केस क्या होते हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वहां पे मैं आपको बताऊंगा इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कि क्या डिफरेंस होता है इफ एल्स और केस में डिजाइन करने से। तो आपका दोस्त, मैं स्वागत करता हूँ। चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ। आपने, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, डेफिनेटली आप एक इंजीनियर हैं। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपने बहुत सारी बुकें पढ़ी होंगी, मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू आ जाता है भाई। तो अब हम बात करते हैं कि क्या हम सीखेंगे। बेसिकली इफ एल्स और केस स्टेटमेंट कहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब आपने कभी सोचा होगा, आपकी मम्मी ने आपसे पूछा कि भाई पराठे खाएगा या रोटी। तो आपके पास जब ऑप्शन ऑफ चूजिंग आ जाता है ना, तो वहां पे हम इफ एल्स या केस स्टेटमेंट यूज करते हैं, जहां आपको दो चीजों में से एक चीज चूज करनी होती है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि इफ एल्स कहाँ पे यूज करना है, केस कहाँ पे यूज करना है। तो सपोज, इसका एक बेहतरीन एग्जांपल और एक है इंजीनियरिंग लैंग्वेज है मक्स का। ये आपको मेरी स्क्रीन पर मक्स दिख रहा है, जो मैंने बड़ी मेहनत से ड्रॉ किया है। लाइन है, बहुत मेहनत से बनाई भाई, बहुत ही मेहनत से। सिलेक्शन लाइन है, यहाँ सिलेक्शन लाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वन चूज करना है, जीरो चूज करना, वही आपके आउटपुट पर जाएगा। तो अब हम इसको वीएचडीएल में कोड कैसे करेंगे, अब इसमें देखते हैं जल्दी से। देखिए, जब आपको इफ एल्स या केस स्टेटमेंट यूज करना है, तो ये सब आते हैं आपके, जो मैंने पुराना आपको, अगर आपने देखा होगा मेरा सिलेबस, जो वीडियो नंबर 1 है वीएचडीएल की, उसमें आप देखिए मैंने सिलेबस डिस्क्राइब किया है आपसे, शेयर करा है। तो उसमें अगर आप देखोगे, तो मैंने उसमें दिया हुआ है कि भाई, आप जो हो सीक्वेंशियल में, जब हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंशियली क्या होता है कोड, जब आपका कोड एक सीक्वेंस पर रन करता है। अब मैंने बोल रहा हूँ फिर से सीक्वेंस, अगर आपने पहले वीडियो नहीं देख रखी है तो आप उसको देखो, तो आपको समझ में आएगा सीक्वेंस और कॉन्करेंट में क्या डिफरेंस है। जैसे कि अभी क्या सीक्वेंस, प्रोसेस स्टेटमेंट के अंदर ही हम इफ एल्स यूज करते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो गया टर्म, मगर मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ। जब हमें कोई चीज सीक्वेंशियली काम करवाना है किसी चीज का, तो हम प्रोसेस के अंदर लिखते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो वीएचडीएल में इफ एल्स और केस भी हम सीक्वेंशियली में ही यूज कर सकते हैं, तो हम प्रोसेस के अंदर लिखते हैं। अब प्रोसेस क्या डिफाइन करते हैं, ये कीवर्ड है। प्रोसेस आप लिखोगे और सेंसिटिविटी लिस्ट में डालोगे, ये ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट के अंदर सेंसिटिविटी लिस्ट वो डालोगे, और फिर बिगिन करोगे, और फिर एंड प्रोसेस कर दोगे। ये आपको लिखना जरूरी है, आपको इफ एल्स और केस स्टेटमेंट यूज करने से पहले पहले। अब आपको स्टेटमेंट इफ एल्स और केस कहाँ पे यूज करना है, वो मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू, मगर आप अभी ये समझ लो मोटा मोटा। अब हम बात करेंगे कि आप कोड कहाँ पे लिखोगे। तो आप कोड लिखोगे स्टेटमेंट वाली जगह पे। चलिए आगे बढ़ते हैं कोड की तरफ। अभी आपको प्रोसेस समझ में आ गया इतना, बस अभी आप याद कर लो कि प्रोसेस भी होगा, प्रोसेस के अंदर ही हम ये लिखेंगे। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ इफ एल्स की तरफ। तो इफ एल्स आप देखोगे, इफ एल्स में क्या होता है, कंडीशन एक दे रखी है, उसके रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, और दूसरी कंडीशन उसमें क्या करना है, और जब इन दोनों कंडीशन का ना मिले, तो मतलब इस कंडीशन में क्या करना होगा। सपोज मम्मी ने पूछा आपसे, रोटी खाएगा, पराठे खाएगा, और या फिर पूड़ी खाएगा। आपने कुछ नहीं बोला, तो मम्मी ने पहले वाले कंडीशन पूछा रोटी खाएगा, तो आपने कुछ रिप्लाई नहीं किया। दूसरे वाले पराठे खाएगा, तो आपने कुछ रिप्लाई नहीं किया। तो मम्मी ने कहा भाई साहब ये चावल खाएगा, बिना कंडीशन के उन्होंने चावल बना दिए। तो भाई, या फिर ये लड़का कुटाई मांगेगा, तो आपकी कुटाई लगा दी एल्स में। ठीक है भाई, इतने समझ में आ गया। अब चलो कोड में चलते हैं जल्दी से। यहाँ पे मैंने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना रखा है, पहली वीडियो अगर आप देखी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम लिखते हैं वीएचडीएल में, जब भी आप कोडिंग स्टार्ट करोगे तो पहले आप क्या चीज़ लिखोगे, एंटिटी। एंटिटी आपको बताते ही कि मेरा एक बॉक्स है, उसके अंदर क्या क्या होने वाला है। तो आपने बताया कि इफ एल्स का कोड होगा इसके अंदर। फिर आपने ये सिंटेक्स लिखा। फिर आपने पोर्ट बता दिया कि पोर्ट सिलेक्शन नाम का होगा। इसमें हमने यही पीपीटी वाला जो मैंने आपको मक्स दिखाया था, वही बता रहा हूँ कि सिलेक्शन होगा, उसके आउटपुट में ये आउटपुट होगा। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मक्स आउटपुट, और उसको आउट करके डिफाइन कर दिया, स्टैंडर्ड लॉजिक दे दिया। ठीक है, फिर इसको एंड इफ एल्स कर दिया। फिर इसके अंदर
अब इसके बाद आता है आर्किटेक्चर। ये चीजें चाहिए चाहिए, ये तीन चीजें, ये दो चीजें चाहिए चाहिए, एंटिटी लिखनी है, आर्किटेक्चर लिखना, और ऐसे ये आपको डिफाइन करना है। फिर आप लिखोगे आर्किटेक्चर, लिखोगे बिहेवियर ऑफ इफ एल्स। ये चीज इफ एल्स, यहाँ वाली इफ एल्स को मैच करना चाहिए, वरना ये कोड नहीं चलेगा, क्योंकि आर्किटेक्चर उठाएगा ही नहीं इसको, मानेगा ही नहीं कोड को। ठीक है, टूल। फिर आप बिगिन करोगे, फिर एंड बिहेवियर कर दोगे। ठीक है, इस बिहेवियर, अब उसने ये बोला कि इस आर्किटेक्चर के अंदर जो बिहेवियरल है वो इफ एल्स का है, तो इफ आपको फिर लास्ट में बिगिन कर, स्टार्टिंग बिगिन से कर दी, फिर आपको इस बिहेवियर को बंद भी करना है, तो आपने एंड बिहेवियर कर दिया। अब हम डिस्कस करेंगे कि आप इसके बारे में, जो मैं आपसे कह रहा था प्रोसेस याद कर लो, बस एक बार के लिए देख लो, और फिर इफ एल्स कैसे लिखते हैं वो दिखा दूंगा। तो मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में कि प्रोसेस ऐसे लिखते हैं, प्रोसेस, सिलेक्टिविटी लिस्ट, बिगिन और एंड प्रोसेस। तो अब देखते हैं क्या कहाँ पे मैं लिखूंगा ये सब चीजें। तो अब चलते हैं, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पहले तो थोड़ा स्पेस बना लें अपने लिए, इसे इंडेंटेशन कहते हैं जब स्पेस आप देते हैं इसको। ठीक है, जब आप बड़ी कंपनी जाएंगे तो आप ये करना सीखेंगे। मैंने प्रोसेस लिखा, सिलेक्शन को सेल लिखा, सेल देखो ये मिलता हुआ है, सेल यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि मेरे जो भी चीज़ होगी वो सेंसिटिव, जिस पर डिपेंड कर रही है चीज़, वो सेंसिटिविटी लिस्ट में आएगी, क्योंकि मेरा सिलेक्शन वाली जो लाइन है वो उस पर ही सारी चीज़ आउटपुट डिपेंड करना है, तो मैंने इसमें सिलेक्शन में डाल दिया इसको सेंसिटिविटी लिस्ट में। ठीक है, फिर मैंने इसमें बोला था आपको बिगिन और एंड प्रोसेस लिखना पड़ेगा, तो मैंने आपको बोला था कि बिगिन और एंड प्रोसेस लिखना पड़ेगा। तो अब देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि बिगिन एंड कैसे लिखोगे। अभी क्या करा मैंने यहाँ पे, अगर मैं ये कर दूंगा एंड प्रोसेस, तो मुझे एरर देगा। देखो आप क्या देख रहा है, एरर दे रहा है, क्योंकि मैंने इसको बिगिन नहीं लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये थोड़ा केस मतलब याद रखना, ऐसा ना इशू आ जाए। देखो अब ये चला गया ना, तो ये क्लीन हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे को इफ एल्स लिखना था। अब इफ एल्स में देखो, इफ बताया था, कंडीशन वन बताई थी, देन बताया था, फिर उसके अंदर आउटपुट बताया था, फिर एल्स इफ में बताया था कंडीशन टू, देन और आउटपुट इसके, फिर एल्स में ये डाल दिया था, फिर एंड इफ भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे लिखोगे आप कोड में। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इफ, अरे यार टाइप क्यों नहीं हो रहा, इफ सेल वन। ठीक है, क्योंकि सिंगल बिट है तो मैंने ऐसे लिख दिया। एंड इफ लिखना जरूरी है, अगर आप एंड इफ नहीं लिखोगे तो ये आपको एरर फेंकेगा। ठीक है, जैसे रेड हो जाएगा तो आपको दिक्कत आएगी, कोड सिंटेक्स एरर बताता है। ये अभी भी इसलिए दे रहा है क्योंकि पूरी तरह सिंटेक्स नहीं लिखा ऊपर ना, देन लिखना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखिए वो हो गया, मिस्टेक से भी देखिएगा कि कहाँ पे सही सकते हैं। ठीक है, अब मार्क्स आउटपुट मैंने बताया कि भाई ये जो है वन होगा, तो मैं इसको वन दूंगा। ठीक है, ठीक है, और अगर अगर सिंटेक्स में कुछ इशू आ रहा है भाई, मतलब और एंटिटी और आर्किटेक्चर, तो पहला वीडियो देख लेना। ठीक है, एल्स मैं एल्स इफ, ठीक है, सेल, आज इतनी बार ठीक है कर रहा हूँ तो एक वो मैं याद आ गया। ठीक है ना, रह लेंगे ना, नून रोटी खाएंगे ना। चलो जोक्स अपार्ट, काम पे लगते हैं यार। ये हमारा इफ का कोड हो गया। अब मैंने क्या करा, सिलेक्ट पे डिपेंड कर दिया, सिलेक्ट जीरो वन होगा तो आउटपुट वन हो जाएगा, सिलेक्ट जीरो होगा तो आउटपुट जीरो हो जाएगा। अब जरा फटाफट से देख लेते हैं इसका सिमुलेशन कैसे होता है। अब जल्दी से सिमुलेशन जब करने जाते हैं तो याद रखिएगा सिमुलेशन के लिए विंडो यहाँ से खुलती है, ये आपने सिमुलेशन रन करने के लिए कमांड दे दिया। अब देखिए क्या हुआ, फोर्स करेंगे हम इसको वन, तो हमारा आउटपुट आरटीएल देखते हैं क्या था, वन पे वन आना चाहिए। ठीक है, तो वन आ गया। अब मैं ज़ीरो करूँगा, ज़ीरो आ गया। ठीक है, ठीक है भाई, अब ये समझ में आ गया ना। अब इसमें एक इशू है, अब मान लो किसी में हाई इम्पिडेंस आ गया, लो इम्पिडेंस, तब क्या करेगा, तो यहाँ पे हम एक एल्स कंडीशन लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एल्स करके, तो वहाँ पे आप ऐसे कंडीशन डाल देना एक एल्स करके, उसमें आप देन वन नहीं लगाओगे, आप सीधे लिख दोगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं केस स्टेटमेंट, केस में क्या होता है। अब केस में क्या होता है, आप कंडीशन लिखोगे, सेम प्रोसेस के अंदर लिखोगे, जैसे इफ एल्स लिखा था वैसे ही आप प्रोसेस के अंदर केस लिखोगे, कंडीशन लिखोगे, कंडीशन सिलेक्शन लिखोगे, ब्रांच लिखोगे,
कंडीशन 2 लिखोगे, ब्रांच लिखोगे, फिर एंड केस कर दोगे। अब चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं इसको। मगर एक बात बताना भूल गया भाई, मैं केस वैन लिखोगे, कंडीशन वन लिखोगे, फिर इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन जरूर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंटेक्स है। ठीक है मेरे बाबू, और समझ में आया किसी को? नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं बता दूंगा कैसे हुआ। चलिए ये सब हटा देते हैं, सॉरी इसको बंद कर देते हैं। ये वाली याद रखना, ये वाला चीज बताई थी। तो अब क्या लिखोगे आप? केस लिखोगे, केस, ठीक है, फिर सिलेक्ट इज। अब ये देखो नीचे लाल हो गया एंड प्रोसेस, क्योंकि उसे पता है ऊपर सिंटेक्स एरर हो गई है। तो आप क्या करोगे? एंड केस। ठीक है भाई। अब आप क्या लिखो? केस वन। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? मक्स आउटपुट। अभी देखो क्या हो रहा है, अभी आप समझोगे इस चीज को। तो अगर आप समझो इसको, क्या हुआ, हमने केस को आगे सिलेक्ट लिख दिया, क्योंकि यानी हमारी जो केस की सिलेक्शन करना हमें इस पे करना है, जो भी हमारा कीवर्ड है इस पे। तो इस पे जो भी वैल्यू आएगी, इसके हिसाब से आप वैल्यू पास करोगे। ठीक है, इसका मतलब ये है भाई। ठीक है। अबे ये क्यों ला रहा है? अरे यार पता है क्या हो गया ना, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे वैन आएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा था, वैन लिखा हुआ है ना, तो वैन आएगा। ठीक है, तो केस की वैन कंडीशन, इसलिए यहाँ पे इशू कर रहा है वन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वैन ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, मार्क्स आउटपुट वन। इसको कॉपी कर लेता हूँ, वैन जल्दी जल्दी, जीरो। अब भाई जीरो भी लिख दिया मैंने, ये हो गया। अब क्या होगा, अब ये रेड क्यों हो गया? क्योंकि ये 1 बिट का है, डाटा जो हमारा है 1 बिट का है, सेल जो 1 बिट का है ना, तो इसलिए रेड हो गया था वहाँ पे, क्योंकि 1 बिट में डिफाइन नहीं किया मैंने इसको, इंटीजर की तरह लिख दिया था। ठीक है, तो ये इशू आ गया, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब समझ रहे हो ना आपको, यहाँ पे ये जो सिंगल कॉमे होते हैं उसके अंदर इन्वर्टर कॉमे होते हैं, उनमें रखना है। अगर आप सिंगल बिट इसको, डबल बिट है, मल्टीपल बिट है, तो आप ऐसे करके डबल बिट का लगाओगे। सपोज यहाँ पे अगर 2 बिट का होता है ये डाटा, तो आप ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, मगर अभी सिंगल बिट का है, तो आप एक सिंगल इन्वर्टर को, फिर अब ये हो गया। फिर इसके बाद क्या आएगा, अब ये कहेगा कि वन आएगा तो ये होगा। फिर आपने कभी देखा एल्स अगर आएगा तो क्या करोगे आप? 10 के अलावा कुछ आ गया तो वैन, इसमें लिखता है वैन अदर्स। अब वैन अदर्स लिखोगे तो इसका मतलब क्या है, वैन जब कुछ और बिट आएगी तो ये जीरो हो जाएगा। अब देखते हैं सिमुलेट करके क्या आता है वैल्यू। अब देखो वैन अदर्स लिखा था, यानी तो जीरो देगा। तो यहाँ पे यू हो रहा है, तो क्या हो रहा है, खुद देखो जीरो आ रहा है ना। अब मैं इसको वन कर देता हूँ, देखो तो क्या हुआ, वन हो गया। जीरो कंस्टेंट किया, जीरो किया, तो जीरो हो गया। अब मैंने हाई इम्पिडेंस दे दिया, तो क्या होगा, जीरो रहना चाहिए, क्योंकि भाई मैंने कोड ही ऐसे लिखा है। तो इस हिसाब से आपका हो गया। अब मेन आता है कि इंटरव्यू में क्वेश्चन अगर आता है कि इफ एल्स कहाँ पे यूज करते हैं, केस स्टेटमेंट कहाँ यूज करते हैं, तो भाई आपको सिंपल एक बात बोलनी है, इफ एल्स वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हमें प्रायोरिटी इनकोडिंग करनी होती है, कि पहले हम इफ को चेक करें फिर एल्स पे जाएं। मगर केस में क्या होता है, सिंपल मक्सिंग होती है, यहाँ पे कोई प्रायोरिटी नहीं है किसी चीज़ की, जो सिलेक्शन लाइन सिलेक्ट करेगी वो होगा। इफ एल्स में क्या होगा, पहले आप जिसकी प्रायोरिटी पहले है उसको मिलेगा चीज़ है, इफ जिसको पहले लिखा गया उसको पहले लेगा, वरना एल्स पे तभी जाएगा। एक बार मैंने कोड लिख रखा है, देखो ये जैसे है ना, इफ पहले इसको चेक करेगा, क्योंकि एक सीक्वेंशियल प्रोसीजर है ना, तो सीक्वेंस में चलता है ये। तो सीक्वेंस में पहले इफ को चेक करेगा, एल्स इफ को चेक करेगा, फिर जाके चलेगा। इसीलिए ये प्रोसेस ब्लॉक के अंदर आते हैं। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया ना? यही थी हमारा पूरा इफ एल्स और केस में डिफरेंस। अब भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ भाई, इसे आगे से आगे फॉरवर्ड करना जिससे औरों की हेल्प हो पाए, और मैं आगे और भी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।